राजनीति में मौत का मातम नहीं होता है। राजनीति में किसी को शोक भी नहीं होता है, मरने का कोई मातम, मरने का कोई शोक। कोई रिश्तेदार अगर मर जाए तो उसका शोक भी नहीं मनाया जाता है। यकीन नहीं होता, मैं सच कह रहा हूं। आपको कुछ किस्से याद दिलाता हूं। जब संजय गांधी के मौत की कंट्रोवर्सी हुई थी, जब बिहार में जगन्नाथ मिश्र के भाई रेल मंत्री तत्कालीन ललित मिश्र जी की मौत हुई थी, तब यही बताया गया था कि राजनीति में मौत का मातम नहीं होता है, बल्कि मौत की खुशी मनाई जाती है, क्योंकि मौत कुर्सी से जुड़ी होती है। आज एक बार फिर स्थिति वैसी ही है। अमूमन मौत में हम सब जानते हैं, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, 10-12 दिन का शोक तो परिवार में जरूर मनाया जाता है। और अगर बहुत आप रसूखदार परिवार हैं और अगर आप शहरी ढांचे में ज्यादा ढल गए हैं, आपको ज्यादा काम है, तो भी 3 दिन का शोक तो कम से कम मनाया ही जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अजीत पवार की मौत जब 28 तारीख को हुई, 29 को उनका दाह संस्कार हुआ और 48 घंटे के अंदर उनकी पत्नी ने मंत्री पद की शपथ ले ली, समारोह मनाया गया। हम ये नहीं कहते हैं कि परिवार में शोक ही मनाया जाए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जब महाराष्ट्र की सरकार ने भी 3 दिन का शोक घोषित कर रखा था, तो क्या पत्नी अपने पति के लिए 3 दिन का शोक नहीं मना सकती है? मना सकती है, लेकिन अगर शोक मनाती तो बहुत कुछ बदल जाता। लेकिन सत्ता जब चलती है तो शोक, मौत, ये सब चीजें पीछे छूट जाती है। कहा जाता है कि अजीत पवार ने इन दिनों बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी के खिलाफ द्रोह शुरू कर दिया था, विरोध शुरू कर दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जिस 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप में, सिंचाई घोटाले के आरोप में मजबूर होकर वो बीजेपी में आए थे, उन्होंने भी बीजेपी का एक घोटाला ले लिया था। आप चाहें तो आप मीडिया में जाकर देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सिंचाई में ही 110 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसकी फाइल वो जल्द ही निकाल कर सामने करेंगे। वो इन दिनों शरद पवार से भी नजदीक हो गए थे और एनसीपी में वापस विलय करने वाले थे। कहा जाता है कि जल्द ही, एक आध सप्ताह के अंदर वो एनसीपी में विलय करते हो, महाराष्ट्र में संकट पैदा हो जाता। अब ये तो जांच का विषय है कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन ये तो तय है कि उनकी मौत के 48 घंटे के अंदर उनकी पत्नी और परिवार रोने की बजाय मंत्री पद की शपथ लेकर हिसाब लगा रहा था कि कौन से विभाग उनको प्राप्त हुए हैं, कौन सा विभाग छूट गया है। वो इसलिए कि कहीं अजीत पवार की पार्टी एनसीपी में ना चली जाए, और ऐसा अगर हुआ तो मुश्किल होगा। और यही कारण है कि अजीत पवार की पत्नी को बीजेपी की सरकार ने जल्दी में उनका मंत्री पद उन्हें दे दिया और अजीत पवार की पार्टी को जिंदा खड़ा रखा कि कहीं वो एनसीपी में गई तो नुकसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो संजय गांधी का मामला हो, हमने देखा नहीं था, सुना है सिर्फ, हमारे काल में वो घटना घटित नहीं हुई थी। चाहे वो ललित मिश्रा की घटना हो, हमारे काल में वो घटना नहीं हुई थी, लेकिन ये अजीत पवार की घटना तो हमारे काल में हुई है। और ऐसी मौत के बाद सत्ता की कुर्सी किसी न किसी को मिल जाती है जिसे नहीं मिलना था, और बाद में वो सत्ता का सुख भोगता है। तो ऐसे में मौत के मातम की जगह खुशियां मनाई जाती है। अब उनकी मौत संदेहास्पद है, नहीं है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो तय है कि अजीत पवार ने विरोध किया था, अजीत पवार ने विरोध जताया था, अजीत पवार ने घोटाले को उजागर करने की बात कही थी, धमकी दी थी। अजीत पवार ने यह भी कहा था कि एनसीपी में जल्द ही वो विलय करके वापस जाने वाले हैं। तो आखिर किसको कितना फायदा हो रहा है ये आप तय कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि राजनीति में मौत का मातम नहीं मनाया जाता है, मौत की खुशियां मनाई जाती है। शोक के लिए 3 दिन का भी समय परिवार वालों को नहीं होता है। और राजनीति इसी का नाम है जहां संवेदना नाम की कोई चीज किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी आप राजनीति कर सकते हैं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे अंदर की ये वेदना, जब इंसान अपनी इंसानियत सत्ता की कुर्सी के लिए खोता चला जा रहा है, जब रिश्ते बेमानी हो रहे हैं, जब मौत को भी खुशी मनाई जा रही है, तो आपके समक्ष आना जरूरी हो गया था। धन्यवाद, प्रणाम। यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करके मुझे प्यार समर्थन दें।